निकल कर आया है और एक और मामला निशांक था जिससे घर पर व्हाट्सएप गया था। अब सवाल यह सर तन से जुदा आखिर कब जाकर खत्म होगा, कहां रुकेगा? क्योंकि सब कुछ सामने है, उसके बावजूद यह रुक नहीं रहा। ये किस मानसिकता के लोग हैं, क्यों ये जहर फैलता जा रहा है भारत में, कुछ बताएंगे आप? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने पीएफआई का जिक्र किया और आपने खुद बीजेपी के लीडर साहब से, नेताजी से यह बात पूछी कि बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। और हमने भी पीएफआई के बारे में आज से 2 साल पहले से हम पीएफआई को बैन लगाने की बात कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑल ओवर इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल है, जिसके अध्यक्ष अजमेर शरीफ के दीवान है, दरगाह अजमेर के दीवान है, तो हम खुद पीएफआई के गतिविधियों से एक हम ही नहीं, हिंदुस्तान का हर वो अमन पसंद मुसलमान परेशान है। इनकी वजह से इनोसेंट मुसलमानों पर भी उंगली उठ रही है, वो भी उन्हीं के दायरे में गिने जा रहे हैं। तो हमारा तो अपना मुतालिबा है कि इनके ऊपर फौरी तौर पर बैन लगाया जाए। रहा सवाल साहब ये सर तन से जुदा का जो नारा है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली अंदाज में बात कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसकी सजा जो शरई है वो इस्लामिक कंट्रीज में है। हिंदुस्तान में संविधान है, यहाँ का कानून है, यहाँ का पेनल कोड है, यहाँ पर जो कोई भी उसके ऊपर सेक्शन लगेगा उसके तहत बात होगी। और इस्लाम से सर तन से जुदा का कोई नारा दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये इस्लामी नारा है ना। नहीं, मौलाना पीर अली, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि जब अजमेर में 17 जून को हजारों लोगों की भीड़ निकलती है, जिसमें हर उम्र हर वर्ग के लोग होते हैं, तो वो हजारों लोग एक साथ ये नारा लगाते हैं। उसके बाद हमने देखा घटनाएं हुई उदयपुर में, किस तरह से कन्हैया लाल का मामला सामने आया, भतेरों वीडियोस वायरल हुए, कई ऐसे थे जो प्रमुख लोग थे, पीएफआई का नाम हम बार बार ले ही रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोग थे। तो ये फिर किस मानसिकता के लोग हैं? अगर आप खुद कह रहे हैं कि देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, तो फिर संविधान का खुलेआम माहौल ये उड़ाने वालों, इनकी हिम्मत कैसे होती है, इतनी हिमाकत अंदर आती कैसे है? मैं कह रहा हूं सर आपको, देखिए 2014 में जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कुछ एक हमारे पास वर्ग ऐसा है और एक सेक्युलर वर्ग एक ऐसा है जो मुसलसिल मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करने की कोशिश की गई और कई नौजवानों में ये बात उनके जहनों दिमाग में भरी गई कि ये हुकूमत, ये पार्टी हमारी अपनी दुश्मन है, हमको इनका किसी तरीके से मुकाबला करना है। तो जस्ट लाइक पीएफआई मानसिकता रखने वाले ऐसे कई लोग हैं। और मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूं कि सर तन से जुदा का जो नारा है, वो नारा ना सारी कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा। मेरा ओपन चैलेंज है, ये नारा पाकिस्तानी नारा है। और वहां पर वो मुमताज कादरी ने जो गवर्नर को गोली मारी थी, जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फांसी की सजा दी, अरे साहब वहां तो इस्लामिक लॉ है ना। तो फिर पाकिस्तान में एक गुस्ताखे रसूल ने जब गोली खाई तो फिर मुमताज कादरी को फांसी क्यों दी गई? मौलाना पीर अली, देखिए आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान के मौलाना है मोहम्मद अली, जिन्होंने, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने खुद कहा कि देखिए जो कुछ प्रकरण भारत में हुआ था नुपुर शर्मा के नाम पर, उसमें तस्लीम रहमानी को भी दोषी ठहराना चाहिए। वो तो पाकिस्तान से कह रहे थे कि अगर आप दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाएंगे काउंटर करते हैं। दोनों तरह की बातें निकल कर आई, कहा दोनों गुनहगार थे। लेकिन यहां पर जो बात आप कह रहे हैं, केरल पुलिस ने भी आप ही की बात को कहा है गरीब, भिखारी और असंतुष्ट मुसलमानों को टारगेट करके पीएफआई उनका दिमाग भ्रष्ट करता है और इन्हीं को आगे करके ये सर तन से जुदा करके अपने मंसूबों को कामयाब कर रहा है। इत्तेफाक रखते हैं? फिर मैं अजीज जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, और इसी हम जो है कनेक्शन में कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारी सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की इंटरफेथ एक मीटिंग है जो 4 बजे से होगी और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु बैठेंगे। वहां पर हम ये सर तन से जुदा और जितने भी गलत बातें हैं सबको कंडेम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कल हम सारे इंडिया में मैसेज देने वाले हैं कि इस नारे से मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है और पीएफआई के एक्टिविटीज से हिंदुस्तान का मुसलमान मुतमईन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं और ये कल हमारी मीटिंग होने जा रही है
ठीक है, बेटा आखिरी सवाल छोटा आपसे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तस्लीम रहमानी को भी जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि देखिए उन्होंने अगर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद ये विवाद इतना नहीं बढ़ता, और उसका मूल कारण वो भी है जो बात छिपा दी गई। इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? फिर मैं अजीज जी के पास जाऊंगा। साहब, ज्ञान व्यापी के वक्त जिस वक्त शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा था, यही वो अली कादरी था जो सबने पहले उसको कंडेम किया। और तस्लीम रहमानी को मैं नुपुर शर्मा के साथ साथ बराबर का जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने उकसाया, इन्होंने कहा, दोनों जिम्मेदार है वो जो एपिसोड हुआ है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से अजीज जी हमारे साथ हैं। आज से पूछ रहा हूं, पीएफआई से जुड़ा संगठन है जिसमें तस्लीम रहमानी का नाम सामने आया। हमारे यहां मौलाना पीर अली कादरी साहब है, वो मानते हैं वो जिम्मेदार हैं। क्या आप मानते हैं कि नुपुर शर्मा वाले प्रकरण में तस्लीम रहमानी भी जिम्मेदार थे? अगर हिंदुओं को लेकर यह ना कहा होता, भगवान शिव को लेकर ऐसी आपत्तिजनक बातें ना कही होती, ना ये विवाद होता, ना प्रवीण, कन्हैया लाल या बाकी जो हत्याएं हुई वो होती। क्योंकि बार बार सिर्फ एक नाम मार देते हैं जहां जहां हमारी पॉलिटिक्स होती है। मौलाना पीर अली कादरी, आपने सुना दोनों राजनेताओं को। एक तरफ समाजवादी पार्टी मांग कर रही है बैन कर दी जाए, बीजेपी कह रही है कि देखिए एक प्रक्रिया होती है। इन सब के बीच में देश का माहौल बिगड़ा हुआ है और एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं जो डराती हैं। सच कहें तो डर तो हम लोग को भी लगता है कि घर परिवार वाले न जाने कब बाहर निकले हों और ऐसी किसी घटना का शिकार हो जाएं या कोई दोस्त यार हो जाए, तो ये माहौल जो है ये कैसे थमेगा? क्योंकि राजनेताओं के पास तो अपने अपने तर्क हैं, जहां पर सुविधा लेनी होती है, कोर्ट कचहरी, मामला, प्रोसीजर, जांच, उसकी आड़ में वो छिप जाते हैं, लेकिन पिस और सर तन से जुदा आम आदमी का हो रहा है। देखिए साहब, मेरे जहन में भी ये बात आज से नहीं पिछले 6 महीनों से है, और जब कभी भी हमें मौका मिलेगा गृह मंत्री से मिलने का या अजीत डोभाल साहब से मिलने का, तो हम ये बात जरूर रखेंगे कि भाई हम खुद एक मुसलमान होते हुए, एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए ये बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आप पीएफआई पर बैन लगाएं। अब जो कुछ भी कानूनी प्रतिक्रिया है उसको तो 6 महीने से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। और एक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि पहले सिमी थी, बाद में पीएफआई हो गई। सर, आज का दौर कंप्यूटराइज दौर है, आधार लिंक है। आप ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं, इनको एक बार जब आप बुक करेंगे और इनके पर बैन करेंगे तो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। और रहा सवाल हमारे समाजवादी पार्टी के अजीज खान साहब, जो बहुत ही अच्छे आदमी है और मुझे मिलने की बड़ी तमन्ना है आपसे, मैं कह रहा हूं आपको साहब, जहां तक के समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं खुलकर के बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने अब तक के जो कोई भी काम किया है उसमें दिखावा ज्यादा रहा बनिस्बत योगी मॉडल के। आप देखिए, योगी जी का जो मामला रहा थोड़ा सख्त जरूर रहता है, लेकिन सारे समुदाय के लिए एक ही होता है, चाहे लाउड स्पीकर हो, चाहे लुलू मॉल हो या कोई और बात हो। तो अगर ऐसा प्रशासन रहेगा, बिल्कुल। देखिए मेरे पास मौलाना जी वक्त की कमी, इसलिए चाहते थे कि आखिरी सवाल राकेश जी से। राकेश जी, फैजल की हत्या हुई, प्रवीण की हत्या हुई, वहां के सीएम कह रहे हैं योगी मॉडल को लागू करेंगे, मौलाना पीर अली कादरी भी कह रहे हैं योगी मॉडल। क्या है ये योगी मॉडल? जाते जाते समझा दीजिए। देखिए शुभांकर जी, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, किसी की अपराधी की जाति और मजहब को देखे बिना पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई करना और उस कार्रवाई करने में कोई हिला हवाली ना करना। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह करके दिखाया है, वरना इसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार के लिए गले की हड्डी हुआ करती थी। मुलायम सिंह यादव का एक नारा मुझे याद है, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर के आए थे, से हमने प्रहार करने का काम किया, उनकी संपत्तियों को जब्त करने का काम किया। फिर से मांग करेंगे पीएफआई बैन करने की। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग करना शुरू किया, एनकाउंटर सीधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मामला सामने आया था दंगों में पीएफआई का, फिर से मांग करेंगे आप लोग? निश्चित तौर पर पीएफआई पर बैन करने के लिए निश्चित तौर पर हमारी ये लगातार मुहिम जारी रहेगी कि जल्द से जल्द पीएफआई पर बैन लगे और पीएफआई नहीं, इस जाहिलियत भरी सोच पर बैन लगे और मौलाना पीर अली कादरी जैसे लोग आगे बढ़कर के मजम्मत करेंगे तो निश्चित तौर पर इस जाहिलियत। देखिए बापी के वोट, अब ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई है सर कि आपका वोटर ये कह रहा है कि देखिए सपा कह रही है आप लोग अभी तक नहीं कर पा रहे, सपा कह रही है हम समर्थन कर देंगे। आप लोग भी सोचिए समझिए इस बात को और अपने नेताओं तक पहुंचाइए कि अगर समाजवादी पार्टी या मौलाना जी कह रहे हैं कि बैन हो जाए और बीजेपी नहीं कर पा रही है तो इससे मैसेज क्या जा रहा है? क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हिंदूज लाइफ मैटर भी, अब इस पर ये मामला जो है ये बड़ा होता जा रहा है। उम्मीद